मैं मारुति नंदन मिश्रा कृष्णा शिक्षा निकेतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नरही बलिया में संस्कृत विषय के सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। इस वैश्विक महामारी कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए शासन के आदेशानुसार तथा हमारे आदरणीय प्रबंधक सर के दिशा निर्देश में छात्रों के भविष्य को देखते हुए चलाए जा रहे ऑनलाइन क्लास के संदर्भ में मैं आपको संस्कृत पढ़ाने के लिए खुद को प्रस्तुत कर रहा हूँ। पढ़ाने से पहले आपको मैं सिलेबस की जानकारी दे दूँ। आपको बोर्ड परीक्षा में कुल 100 अंक की परीक्षा होती है, जिसमें आपको साहित्य विधा से 35, व्याकरण से 35 और प्रयोगात्मक से 30 अंक मिलते हैं। कुल 100 नंबर की परीक्षा होती है, जिसमें मैं अभी फ़िलहाल शुरू से साहित्य विधा स्टार्ट किया हूं, जिसमें साहित्य विधा में आपको 3 चीज़ें पढ़ने के लिए मिलेंगी: संस्कृत गद्य भारती, संस्कृत पद्य प्यूसम और संस्कृत कथा नाटक कौमुदी, जो आशु पाठ बोला जाता है। तो गद्य भारती में आपको 2 चीज़ें पूछने को आती हैं। पहला, किसी भी एक गद्यांश की ससंदर्भ व्याख्या करनी होती है, जिसमें आपको संदर्भ के लिए 2 अंक तथा व्याख्या के लिए 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। और दूसरी, किसी एक पाठ का सारांश लिखना होता है, जिसके लिए 4 अंक निर्धारित होते हैं। इस प्रकार आपको गद्य भारती से 11 अंक बोर्ड में प्राप्त होते हैं। चलते हैं हम संस्कृत पद्य प्यूषम में। आपको इसमें किसी एक पद्यांश की प्रसंग सहित व्याख्या करनी होती है, जिसमें प्रसंग के लिए 2 अंक और व्याख्या के लिए 5 अंक, कुल 7 अंक निर्धारित हैं। दूसरा, किसी एक सूक्ति की संदर्भ सहित व्याख्या करनी होती है, जिसमें संदर्भ के लिए 1 अंक तथा व्याख्या के लिए 2 अंक निर्धारित किए जाते हैं। इस प्रकार कुल 3 अंक निर्धारित होते हैं। तीसरा, आपको संस्कृत पद्य प्यूषम में किसी एक श्लोक को उठा के उसकी व्याख्या पूछेगा और उसको संस्कृत में लिखना है, संस्कृत में व्याख्या करना है, तो उसके लिए 5 अंक निर्धारित होते हैं। इस प्रकार आपको संस्कृत पद्य प्यूषम से 15 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलते हैं संस्कृत कथा नाटक कौमुदी आशु पाठ में, जिसमें आपको किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण लिखने के लिए आता है। आपने चरित्र चित्रण में किसी एक का सुंदर से उसका चरित्र चित्रण करना है, जिसके लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। तथा उसी का दूसरी चीज़, कथा नाटक कौमुदी में ही कोई 2 लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देना होता है, जिसके लिए 5 अंक निर्धारित होते हैं। इस प्रकार कुल 9 अंक कथा नाटक कौमुदी आशु पाठ से मिलते हैं। और इस प्रकार गद्य भारती से 11, पद्य प्यूषम से 15 और आशु पाठ कौमुदी से 9 अंक, इस प्रकार कुल 35 अंकों की आपकी इसमें साहित्य विधा से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गद्य भारती में सबसे पहले हमारा पाठ है महाकवि कालिदास। इस पाठ में जो है कि आपको महाकवि कालिदास के जीवन परिचय, उनके जन्म स्थान, उनकी रचनाओं, उनकी काव्य शैलियों के बारे में बताया गया है। तो जिन छात्रों को परेशानी हो रही हो, वो उनसे मैं बोलूँगा कि इस ऑडियो क्लिप को, इस वीडियो क्लिप को आप दोबारा जो है कि सुन सकते हैं, तो ज़रूर समझ में आएगा। उनके नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं। शब्दार्थ को आप नोट कर लीजिएगा और पढ़ते रहिएगा, रिवीजन कीजिएगा। अगर इसके बाद भी किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा अपनी बात, तो उसको सॉल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास संस्कृत कविनाम मुकुटमणि अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत कविनाम, संस्कृत के कवियों में मुकुटमणि अस्ति, मुकुटमणि हैं या मुकुटमणि के समान हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत कविनाम मुकुटमणि अस्ति। महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में मुकुटमणि के समान हैं। न केवलम भारत देशस्य, न केवल भारत देश के,
इससे पहले भी क्लासेस में मैं बता चुका हूँ, कभी भी किसी शब्द के साथ हस्य प्रत्यय आता है तो शब्द के साथ हमेशा का के की का अर्थानुसार, वाक्य के अर्थानुसार अर्थ देता है और सदैव संबंध कारक होता है। तो न केवलम भारत देशस्य, न केवल भारत देश के, अब कहा जाए विद्यालय से, विद्यालय का, विद्यालय के, विद्यालय की, प्रदेशस्य, प्रदेश का, प्रदेश के, प्रदेश की, देशस्य, देश का, देश के, देश की। तो इस तरह से भवनस्य, भवन का, भवन की, भवन के। तो इस तरह संबंध कारक होता है और हमेशा अपने वाक्य के अर्थानुसार का के की का अर्थ अपने मूल शब्द के साथ देता है। तो देखिए, न केवलम भारत देशस्य, न केवल भारत देश के, अपितु बल्कि समग्र, समग्र मतलब होता है संपूर्ण, विश्वस्य, देखिए फिर आ गया विश्वस्य, विश्व के, उत्कृष्ट अर्थात होता है श्रेष्ठ, कविसु, कवियों में, जहाँ पे ईसु, आसु, एसु ऐसे शब्द लग के आते हैं मूल शब्द के साथ में का अर्थ देते हैं। तो न केवलम भारत देशस्य, न केवल भारत देश के, अपितु बल्कि समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु स एकत्वो अस्ति, संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठ कवियों में वह एकत्वो अस्ति, एक है। तस्यान वद्या कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसृतास्ति, देश देशांतरेषु मतलब देश विदेशों में, प्रसृतास्ति मतलब फैली हुई है, वद्या मतलब प्रशंसनीय या कहने लायक, कीर्ति कौमुदी यश रूपी कीर्ति। तो कह रहा है तस्यान वद्या कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रसृतास्ति, उनकी यश रूपी कीर्ति देश विदेशों में फैली हुई है, या इस तरह कह सकते हैं उनकी प्रशंसा करने लायक यश रूपी कीर्ति देश विदेशों में फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्धवा, भारत देश में जन्म लेकर, लब्धवा मतलब लेकर, भारत देशे जन्म लब्धवा, भारत देश में जन्म लेकर, स्व कवि कर्मणा, अपने कवि कर्म से, देववाणी मंगलम कुर्वाण, देववाणी, देववाणी क्या है? देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा, मंगलम कल्याण, कुर्वाण किया, अर्थात भारत देश में जन्म लेकर अपने कवि कर्म से उन्होंने देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा का कल्याण किया। स न केवलम भारतीय कवि, वह न केवल भारतीय कवि हैं, अपितु बल्कि विश्व कवि रीति सर्वैराद्रियते, विश्व कवि के रूप में सर्वैराद्रियते, सभी के द्वारा जाने जाते हैं। तो बच्चों फिर से एक बार सरसरी निगाह से केवल हिंदी अर्थ देख लेते हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में मुकुटमणि के समान हैं, न केवल भारत देश के अपितु संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठ कवियों में वह एक हैं। उनकी प्रशंसा करने लायक यश रूपी कीर्ति देश विदेशों में फैली हुई है। उन भारत देश में जन्म लेकर अपने कवि कर्म से उन्होंने देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा का कल्याण किया। वह न केवल भारतीय कवि हैं बल्कि विश्व कवि के रूप में सभी के द्वारा जाने जाते हैं। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट पैरा पे। तो देखिए बच्चों, अगला पैरा है वाग देवता, वाग सरस्वती। प्रथितः मतलब प्रसिद्ध होता है, प्रथित यशः मतलब प्रसिद्ध यश वाले। वाग देवता भरणभूतस्य प्रथित यशः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले च अभवत् किंचासित् जन्म वृतमिति सर्वमधुना अपि विवाद कोटिम नातिक्रामति। इस प्रसिद्ध यश वाले अर्थात इस प्रसिद्ध यश वाले सरस्वती पुत्र कालिदास का जन्म किस प्रदेश, किस काल और किस कुल में हुआ? किंचासित किसी न किसी प्रकार से, तजन्म वृतमिति इनके जन्म के विषय में, सर्वम अधुनापि विवाद कोटिम नातिक्रामति, सर्वम अधुनापि सभी जगह पर विवादास्पद स्थितियां बनी हुई हैं। फिर से देखिए, इस प्रसिद्ध यश वाले सरस्वती पुत्र कालिदास का जन्म किस प्रदेश, किस काल और किस कुल में हुआ? किसी न किसी प्रकार से इनके जन्म के विषय में सभी जगहों पर विवादास्पद स्थितियां हैं। इतर कवयः अन्य कवियों के समान, इव मतलब होता है समान, अन्य कवियों के समान, कालिदास आत्मज्ञापने अपना परिचय देने में, स्वकृतिषु अपनी रचनाओं में, प्रायः धृत मौन एव अस्ति प्रायः मौन रहे हैं। अर्थात अन्य कवियों के समान कालिदास भी अपना परिचय देने में, अपनी रचनाओं में प्रायः मौन रहे हैं।
अन्ये अपि कवयस्तनां सकीर्तनम मात्रा देव स्वीयां वाचम धन्यां मत्वा मौनम अवलंबन्ते। यानी अन्य कवि इनकी रचना एवं वाणी को धन्य मानकर प्रायः मौन रहते हैं, तथापि फिर भी अंतर्बहिसाक्ष्यम अनुसृत्य समीक्षका कवि परिचयम या वक्ष्यम प्रस्तुवन्ति। फिर भी अंतर्बहिसाक्ष्यम आंतरिक और बाह्य रूप से समीक्षक इस कवि का परिचय कवि परिचयम या वक्ष्यम यानी अपनी इच्छानुसार प्रस्तुवन्ति प्रस्तुत करते हैं। तो कह रहा है अन्य कवि इनकी रचनाओं एवं वाणी को धन्य मानकर प्रायः मौन रहते हैं, फिर भी आंतरिक और बाह्य रूप से समीक्षक वर्ग इस कवि का परिचय अपनी इच्छानुसार प्रस्तुत करता है। तो चलिए फिर से देखते हैं बच्चों, इस प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म, इस प्रसिद्ध यश वाले सरस्वती पुत्र कालिदास का जन्म किस प्रदेश, किस काल और किस कुल में हुआ है। किसी न किसी प्रकार से इनके जन्म के विषय में सभी जगहों पर विवादास्पद स्थितियां हैं। अन्य कवियों के समान कालिदास भी अपनी रचनाओं में प्रायः अपना परिचय देने में मौन रहे हैं। अन्य कवि इनकी रचनाओं एवं वाणी को धन्य मानकर प्रायः मौन रहते हैं, फिर भी आंतरिक और बाह्य रूप से समीक्षक वर्ग इस कवि का परिचय अपनी इच्छानुसार प्रस्तुत करते हैं। चलिए नेक्स्ट पैरा। एकाह जनश्रुति अति प्रसिद्धास्ति। एक जनश्रुति बहुत ही प्रसिद्ध है। यया जब कवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य, देखिए विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतम इति ख्यापितः। यानी एक जनश्रुति बहुत ही प्रसिद्ध है। यया जब कवि कालिदास विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतम इति ख्यापितः। यानी एक जनश्रुति बहुत ही प्रसिद्ध है जब कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में मुख्य थे। परंतु अत्रापरा विडंबना समुत्पद्यन्ते, परंतु यहाँ पर एक विडंबना भी उत्पन्न होती है। विक्रमादित्यस्यापि स्थिति काल सूत्राम स्पष्टो न अस्ति। विक्रमादित्य का राज्यकाल पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है। केचिन मन्यन्ते, कुछ लोगों का मानना है, यत् कि विक्रमादित्यो उपाधिधारिणो द्वितीय चंद्रगुप्तस्य समकालिक काशित कवि असौ। यानी कुछ लोगों का मानना है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन कोई कवि था। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्र नाटकस्य नायको अग्निमित्र शुंगवंशी आसीत्। कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र शुंगवंशीय था। स एव वह ही विक्रमादित्य उपाधि धृतवान, विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। यस्य, जिसके सभारत्ने स्वेकः कालिदास, जिसके सभारत्नों में एक कालिदास थे। तस्य राज्ञः स्थिति काल ख्रीष्टाब्द प्रगासित, उसका राज्यकाल ईस्वी सन से पूर्व था। स एव स्थिति काल कवे अपि सिद्ध्यति, इसके राज्यकाल को कवि भी सिद्ध करते हैं। कवि कालिदासस्य जन्म स्थान विषय अपि अनैकमत्य अस्ति। कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी अनेकों मत हैं। एतावान कविरस्य महिमा अस्ति यत् सर्वे एव तं स्वस्वदेशीं साधितुं तत्परा भवन्ति। इस कवि की इतनी महिमा है यत् कि सर्वे एव तं, सभी उनको स्वस्वदेशीयम, अपने अपने देश का साधितुं, सिद्ध करने में तत्परा भवन्ति, लगे हुए हैं। इस कवि की इतनी महिमा है कि सभी लोग उसे अपने अपने देश का सिद्ध करने में लगे हुए हैं। तो बच्चों फिर से एक बार देखते हैं सरस्वती निगाह से अर्थ। एक जनश्रुति बहुत ही प्रसिद्ध है जब कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में मुख्य थे, परंतु यहाँ पर एक विडंबना भी उत्पन्न होती है। विक्रमादित्य का राज्यकाल पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं है। कुछ लोगों का मानना है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन कोई कवि था। कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक अग्निमित्र शुंगवंशीय था। वह ही विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था, जिसके सभारत्नों में कालिदास एक थे। उसका राज्यकाल ईस्वी सन से पूर्व था। वह ही उसका राज्यकाल ईस्वी सन से पूर्व था। इसके राज्यकाल को कवि भी सिद्ध करते हैं। कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषयों में भी अनेक मत हैं। इस कवि की इतनी महिमा है कि सभी उसे अपने अपने देश का सिद्ध करने में लगे हुए हैं। तो चलते हैं आगे।
कश्मीरवासी विद्वांसः कश्मीरोद्भवं तम मन्यन्ते वंगवासिनश्च वंगदेशीयम। वंग बंगाल। कश्मीर वासी विद्वांस, कश्मीर के रहने वाले लोग उन्हें कश्मीर का जन्मा हुआ मानते हैं, तो बंगाल के रहने वाले लोग उन्हें बंगाल का जन्मा हुआ मानते हैं। अस्ति तावदन्यो अपि, इसके बावजूद या इस फिर भी समीक्षक वर्ग यस्य मतेन कालिदास उज्जैनाम लब्ध जन्म आसीत, फिर भी समीक्षक वर्ग अपने मतानुसार कालिदास को उज्जैन का जन्मा हुआ मानता है। उज्जैनिम प्रति कवेश अतिशयो अनुरागय तन्मतम पुष्णाति, क्योंकि उज्जैन के प्रति कवि ने अपनी रचनाओं में अपने प्रेम को एवं अपने समर्पण को दिखाया है। अर्थात उज्जैन के प्रति कवि ने अपनी रचनाओं में अपने प्रेम को प्रदर्शित किया है। तो बच्चों फिर से एक बार देखते हैं। कश्मीर वांसी विद्वांस कश्मीरोद्भवम तम मन्यन्ते वंगवासिनश्च वंगदेशीयम, अर्थात कश्मीर के रहने वाले लोग उन्हें कश्मीर का जन्मा हुआ मानते हैं, बंगाल के रहने वाले लोग उन्हें बंगाल का जन्मा हुआ मानते हैं। अस्ति तावदन्योपि समीक्षक वर्ग यस्य मतेन कालिदास उज्जैनाम लब्ध जन्म आसीत, फिर भी समीक्षक वर्ग अपने मतानुसार कालिदास को उज्जैन का जन्मा हुआ मानता है, क्योंकि उज्जैनिम प्रति कवेश अतिशयो अनुरागय तन्मतम पुष्णाति, क्योंकि उज्जैन के प्रति कवि ने अपनी रचनाओं में अपने प्रेम को प्रदर्शित किया है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही हम डालते हैं। जितना भी आपको पढ़ाया गया इसका शब्दार्थ, मीनिंग और रिवीजन करना है। कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दिया जाएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू एवरीवन।